नमस्कार। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। इसी के साथ आज हम राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे। किसकी करेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे। सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम क्या कहते हैं? इसको भाई साहब हम अन्न का भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का भंडार कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो होती है वो इसी प्रदेश में होती है, इसलिए इसको हमने अन्न का भंडार कहा है ना। गेहूँ देख लो आप, सोया और भी बहुत सारी जो फसलें, सरसों है, इस प्रकार की फसलें सारी इधर होती है ना, इसलिए यहाँ पर इसको अन्न का भंडार रखा गया है। दूसरी बात, यहाँ पर कृषि हमें देखने को मिलती है पर्याप्त मात्रा में। यहाँ पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक विकास हुआ है, तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से ये जो प्रदेश है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस प्रदेश का भाग जो है, ये प्रदेश का भाग राजस्थान के कुल परसेंट का 23% है। कुल परसेंट का कितना परसेंट है? 23% है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या क्या है? 39% हमें देखने को मिलती है। 23% भाग में 39% जनसंख्या इस प्रदेश में क्या करती है? अवस्थित है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश भी, सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश भी है ना। दो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि इसको अन्न का भंडार कह रहे हैं, हमने ये पढ़ा कि इसको हमने क्या कहा? अन्न का भंडार कहते। क्यों कहते? क्योंकि यहाँ पर कृषि, औद्योगिक विकास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हुआ है। यहाँ पर 23% भाग पर ही कितनी जनसंख्या है? 23% भाग पर ही 39 जनसंख्या की अवस्थिति। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ? राजस्थान में इसका विस्तार 15 जिलों में। राजस्थान में इसका विस्तार कितने जिलों में? 15 जिलों में। सबसे पहले हम ABCD ध्यान रखना है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD हमें ध्यान रखना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसके पास एक सवाई माधोपुर है और एक डीग है, नया जिला है, ये भी इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का पार्ट है। जयपुर, दौसा, टोंक, जयपुर, दौसा, टोंक, तीनों पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। चित्तौड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़ भीलवाड़ा दोनों पास पास में, ये भी पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग है। और नया जिला बना उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर भी पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। साथ ही साथ डूंगरपुर का कुछ पार्ट है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये भी पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। तो कुल मिला के पूर्वी मैदानी प्रदेश की अवस्थिति 15 जिलों में, जिसमें से ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग एक है हमारा नया जिला, सवाई माधोपुर है, जयपुर, दौसा, टोंक है, जयपुर, दौसा, टोंक है, चित्तौड़ भीलवाड़ा है, साथ में नया जिला सलूम्बर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये इसकी अवस्थिति। लेकिन हमने इसकी नदियों की अवस्थिति के आधार पर हमने इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित किया? हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया। 4 मुख्य नदियाँ जो है ना, जहाँ से वो अपने जल को प्रवाहित करती है ना, उस हिसाब से जिन नदियों के द्वारा जो जो भाग बना उसको हमने उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया। एक तो है चंबल बेसिन। सबसे पहले कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन, ये चारों भागों में इस मैदान को हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया, क्योंकि चारों नदियों द्वारा, जो बेसिन द्वारा ही ये प्रदेश बना है, इसलिए इसने इसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल बेसिन। चंबल बेसिन जो है, इसमें है ना, चंबल बेसिन के अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश भी आता है और हाड़ौती का पठार भी आता है, दोनों शामिल है। दोनों क्या है? शामिल है। चंबल बेसिन का जो निर्माण है पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के से हुआ है। किसके द्वारा? चंबल नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसको हमने चंबल बेसिन कहा है। लेकिन भाई साहब एक ध्यान रखना, एक बात यह है कि इस क्षेत्र में चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अवनाली का अपरदन होता है। क्या होता है? अवनाली का अपरदन होता है। अब अवनाली का अपरदन क्या होता है? अवनाली का अपरदन मतलब बहुत तेज गति से बहती है नदी। क्या करती? बहुत तेज गति से बहती है। तो तेज गति से वो क्या करती है ना, मिट्टी को भी अपने साथ ले जाती है, मतलब मिट्टी का कटाव कर देती है, जिससे क्या होता है? उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है। जिससे क्या हो जाता है? उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है ना। तेज गति से पानी आएगा तो स्वाभाविक बात है, मिट्टी तो क्या हम भी
उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, है ना। तो तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, जिससे उबड़ खाबड़ भूमि का विकास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीहड़ कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, बीहड़ कहते हैं। तो सर्वाधिक अवनालिका अप्रदन चंबल नदी करती है। क्या करती है, सर्वाधिक अवनालिका अप्रदन क्या करती है, चंबल नदी करती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बीहड़ कहते हैं। और बीहड़ का जो क्षेत्र है, हम ध्यान देखो, कोटा में है, सवाई माधोपुर में, करौली और धौलपुर। सर्वाधिक जो क्षेत्र है बीहड़ का वो कोटा में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से आपसे पूछे कि सर्वाधिक ये जो उबड़ खाबड़ ये जो नदी मिट्टी का अपरदन प्रतिशत के हिसाब से कहाँ करती है, धौलपुर में। वैसे तो क्षेत्रफल के अनुसार कोटा है और प्रतिशत के हिसाब से धौलपुर है ना। यही बीहड़ है, यही डांग प्रदेश है। इसीलिए हम डांग का राजा करौली को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं, और डांग की रानी क्या कहते हैं, करौली को कहते हैं। ये हमारा बनास बेसिन कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं, बनास बेसिन में हाड़ौती पठार भी आता है, पूरी मैदान भी आता है ना। चंबल उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है। अवनालिका अप्रदन होता है, सर्वाधिक कोटा में होता है, प्रतिशत पे धौलपुर होता है। बीहड़ क्षेत्र का हमने, बीहड़ क्षेत्र कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। डांग का राजा धौलपुर है, रानी करौली है, और ये हमारा हो गया चंबल बेसिन। अब हम बात करेंगे बनास बेसिन की। किसकी बात करेंगे, बनास बेसिन की करेंगे। बनास बेसिन जो है यह मैदानी क्षेत्र कटापटा भी है और कुछ जगह समतल भी है। ये क्या है, कटापटा भी है, कुछ जगह समतल भी, अच्छी कृषि होती है ना। और इसका ढाल जो है वो पूर्व दिशा की, इसका ढाल जो है पूर्व दिशा की, है ना। चंबल बेसिन का ढाल भी हमें पूर्व दिशा की ओर ही, और इसका ढाल भी किस ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। लेकिन बनास बेसिन का जो विस्तार अगर मैं बात करूं, बनास बेसिन का विस्तार है राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद से निकलती नदी भीलवाड़ा आती है। चित्तौड़ भी इसका विस्तार है। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। किसका, बनास बेसिन का। लेकिन बनास बेसिन को हमने यहीं रोका नहीं। बनास बेसिन को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है, डिवाइडेशन कर दिया है। इसको हमने एक तो बोल दिया मेवाड़ का मैदान, एक तो बोल दिया किसका मैदान, मेवाड़ का मैदान, एक बोल दिया हमने मालपुरा करौली का मैदान, और एक माल खेराड़ मैदान। ये इसका सब डिवीजन है हालांकि, लेकिन हमें मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली मैदान, मेवाड़ का मैदान मेवाड़ क्षेत्र, जैसे कि राजसमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा में। मेवाड़ का मैदान मेवाड़ क्षेत्र, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा में, है ना। और यह मेवाड़ का मैदान बनास जो बेसिन है उसका दक्षिणी भाग है। कैसा भाग है, दक्षिणी भाग है। और यहाँ पर मक्का होती। यह हमें ध्यान रखना है कि बनास बेसिन को 3 भागों में बांटना है हमने। मेवाड़ का मैदान दक्षिणी भाग है, जिसमें चित्तौड़ का भीलवाड़ा का जिला आता है, राजसमंद आता है। मक्का यहाँ पर सबसे ज़्यादा। मालपुरा कलोरी, मालपुरा से टोंक जो है, और करौली के मध्य का मैदान। मालपुरा करौली मैदान में जो बनास नदी द्वारा जो भूरी मिट्टी, वो सबसे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसका क्षेत्र हमें अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कहाँ है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। एक माल खेराड़ प्रदेश भी इसको सब डिवीज़न है। तो मालपुरा, टोंक, खेराड़ से जहाजपुर, भीलवाड़ा तक, मालपुरा, टोंक से खेराड़ से जहाजपुर, भीलवाड़ा तक जो प्रदेश है माल खेराड़ प्रदेश बोलते हैं इसको। ये था पूरा बनास बेसिन। अब हम बात करेंगे बाणगंगा बेसिन की। बाणगंगा बेसिन विशेषकर कोटपुतली, बेरोड, विशेषकर जयपुर, दौसा, भरतपुर, 4 जिले। बाणगंगा 4 जिले हमें ध्यान रखना है ना। कोटपुतली, बेरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर, है ना। कोटपुतली, बेरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये भाई साहब पूरी मैदानी में सर्वाधिक उपजाऊ वाला प्रदेश है बाणगंगा बेसिन, है ना। सर्वाधिक सघन गणा प्रदेश है। इसके मैदान को हम रोही का मैदान कहते हैं। मोस्ट हमें ध्यान रखना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है, तो बाणगंगा। सर्वाधिक सघन बसा हुआ बाणगंगा। रोही का मैदान इसमें, जलोढ़ मृदा इसमें हमें देखने को मिलती है। 4 जिलों में अवस्थित थी, कोटपुतली, बेरोड, जयपुर, दौसा और जयपुर, भरतपुर। अब पिंड मांड का मैदान, कई बार प्रश्न आता है, पिंड मांड का मैदान की अवस्थिति कहाँ है, तो देवगढ़ है ना। देवगढ़ राजसमंद है, तो देवगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन दोनों के बीच में क्या बहती, इन दोनों के बीच में बनास नदी बहती। और इस बनास नदी से निर्मित जो मैदान है, देवगढ़, राजसमंद के बीच में जो मैदान है छोटा सा, उसको हमने पीड मांड का पठान कहा। क्या कहा, पीड मांड का पठान कहा। चौथा हमारा जो महत्वपूर्ण प्रदेश है, दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, माही का मैदान। कौन सा है, माही का मैदान। माही नदी हम सभी जानते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहती। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में जो इसके द्वारा जो लाई गई मिट्टी से जो निर्मित क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, उसको हमने माही का मैदान कह दिया। इसके बहुत सारे नाम, इसको कांटल का मैदान कहते हैं,
है ना। बांसवाड़ा से ये प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में 56 गांव जो समूह है उसको हम 56 का मैदान कहते, भाटी का मैदान कहते, और माही बेसिन को पहले हम पुष्प प्रदेश भी कहते थे। यहाँ पर मिट्टी थोड़ी चेंज है, लाल चिकनी मिट्टी लेटेराइट मिट्टी हमें देखने को मिलती है। इसका ढाल पश्चिम की, याद रखना एकमात्र मैदान है ये इन पूरी मैदानी में जिसका ढाल किसकी ओर है, पश्चिम की ओर। इसकी मिट्टी भी लाल चिकनी, इसकी मिट्टी भी कैसी, लाल चिकनी। सबसे ज़्यादा इसके नाम है कांडल का मैदान, 56 का मैदान, भाटी का मैदान, पुष्प प्रदेश को पहले बोलते थे। 3 जिले ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ द्वारा। पीठ मांड पठार देवघर राजस्थान से भीलवाड़ा के मध्य निर्मित क्षेत्र है। रोही मैदान बाणगंगा बेसिन में आता ही है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है ये। इसका ढाल भी पूर्व प्रदेश पूर्वी क्षेत्र की ओर है। 4 जिलों में बाणगंगा बेसिन, 3 जिलों में माही बेसिन है। सर्वाधिक बनास बेसिन हमें ध्यान रखना जिले है ना, चित्तौड़, अजमेर, टोंक। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में तो हम सभी जानते हैं मालपुरा का टोंक। इसके फर्स्ट वाले मियाड़ का मैदान दक्षिणी पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें, समतल का मैदान भी है ना, कटा पटा भी, बनास बेसिन। लेकिन अवनालिका अप्रदन जहाँ पर भी आ जाए हमें क्या करना, चंबल बेसिन करना है। चंबल बेसिन में अगर बिहार क्षेत्र सर्वाधिक पूछे तो कहाँ पर है, कोटा में। प्रतिशत पूछे तो धौलपुर हमें ध्यान रखना है ना। चंबल बेसिन हाड़ौती के पठार में भी कुछ भाग जो क्षेत्र है वो इसके द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आपको? थैंक यू वेरी मच।